नमस्कार मित्रों, मैं एस.वी. भारद्वाज एक बार फिर से आपका अभिनंदन करता हूं। 20 अक्टूबर मंगल राशि परिवर्तन कर रहे हैं दोस्तों। मंगल करेंगे मंगल या अमंगल, ये तूफान से पहले की कहीं शांति तो नहीं दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। मंगल मंगल ही करेंगे, अमंगल का कोई संभावना नहीं, बल्कि बहुत बड़ा राजयोग आपके लिए घटित होने जा रहा है। मंगल, एक तो आपको बताना चाहूँगा, बहुत लंबी अवधि तक कर्क राशि में आपके धन भाव में रहेंगे। लाभ स्थान के मालिक है तो अच्छा ही है, हालांकि नीचगत राशि में है, यहाँ पर कमज़ोर माने जाते हैं कर्क राशि के मंगल, परंतु लाभ स्थान का मालिक धन भाव में बैठे तो लक्ष्मी योग तो बनता, इसे नकार नहीं सकते। इस हिसाब से मंगल की स्थिति अच्छी ही कही जाएगी। दूसरे, मंगल का संबंध पंचम स्थान के साथ है, चतुर्थ दृष्टि पंचम भाव के ऊपर है, और मंगल की अष्टम दृष्टि नवम भाव के ऊपर है, नवमेश के साथ भी संबंध है। तो लाभेश मंगल लाभ स्थान का मालिक होकर पंचम भाव के साथ संबंध बनाएं, नवम भाव के साथ संबंध बनाएं, तो इससे बेहतर राजयोग क्या होगा, इससे अच्छी स्थिति क्या होगी। यहाँ पर शनि के साथ भी संबंध है, शनि के साथ तो दोहरा संबंध है। पहला संबंध तो दृष्टि से है, दूसरा संबंध 28 अक्टूबर से हो जाएगा, 8 दिन पश्चात मंगल जब शनि के नक्षत्र पुष्य नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। तो शनि के नक्षत्र में प्रवेश करना, भाग्य स्थान के मालिक के साथ संबंध बनाना, से एक नक्षत्र से, तो 11वें भाव का डबल संबंध हो जाता है 9th हाउस के साथ, 9th लॉर्ड के साथ, और 9th लॉर्ड के नक्षत्र पुष्य के साथ। पुष्य नक्षत्र में 12 जनवरी तक रहेंगे। यूं तो मंगल 20 अक्टूबर से लेकर 21 जनवरी तक कर्क राशि में रहेंगे, तत्पश्चात यह वापस वक्री चाल से मिथुन राशि में आ जाएंगे 21 जनवरी को। आपको बताना चाहता हूँ 7 दिसंबर से मंगल वक्री होंगे और फिर 21 जनवरी को यहाँ पर आएंगे मिथुन राशि में, और 2 महीने मिथुन राशि में भी रहेंगे, फिर से कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ये लंबे पीरियड तक आपके लगन और आपके द्वितीय भाव को प्रभावित करने वाले, मई जून तक जाकर कहीं ये आगे जाएंगे सिंह राशि में। एनीवेज, तो मंगल का संबंध लाभेश होकर पंचम भाव के साथ और नवम भाव के साथ क्या फल देता है, पहले हम फलादेश की ही बात कर देते हैं, उसके बाद और विस्तार से बात करेंगे। पुष्य नक्षत्र में मंगल का गोचर जो कि 12 जनवरी तक होगा, उसकी भी बात करते हैं। शनि के साथ संबंध की बात करते हैं, और अष्टम भाव के ऊपर मंगल की उच्च की दृष्टि क्या कहती है, ये भी तुष्टि करते हैं। देखिए, मंगल पंचम भाव को देखेंगे, लाभ स्थान का मालिक पंचम स्थान को देखे किसी तरह से भी कुंडली में आपकी, तो लाभ होता है पंचम भाव से। पंचम भाव किसका है? स्पेकुलेशन का है, विद्या बुद्धि संतान का है। आपके बौद्धिक बल के कारण आपको लाभ हो सकता है। आप युक्ति से, प्लानिंग से, ठोस अपने विचारों से, बौद्धिक बल से, इंटेलेक्ट से लाभ कमाने वाले होंगे। संतान के कारण आपको लाभ हो सकता है, संतान आपको खुश करे किसी ना किसी तरीके से। और अगर आप छात्र हैं तो आप प्रतिस्पर्धा में उत्तीर्ण होते हैं। पंचम भाव एजुकेशन का भी, खासकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का है, और पंचम भाव स्पेकुलेशन का है, शेयर स्टॉक मार्केट का भी है, तो यहाँ से भी आपको लाभ होता है। राजनीति में भी आपका डंका बजता है। तो पंचम भाव के साथ जब भी 11वें भाव का संबंध हो तो लाभ होगा पंचम भाव से, क्योंकि लाभ भाव के मालिक मंगल ने संबंध पंचम भाव से कर लिया है। तो ये बहुत अच्छा योग होता है। तो यहाँ पर आपके लॉटरी इत्यादि के योग भी बन जाया करते हैं। इस तरह की स्थितियों में लाभेश का संबंध जब भी पंचमेश के साथ हो, पंचमेश जब 11वें भाव में बैठा हो, तो भी ये अच्छी स्थिति होती। पंचमेश के अलावा भाग्य स्थान के साथ मंगल का संबंध रहेगा।
शनि के साथ मंगल का संबंध यूँ तो दोनों मित्र नहीं हैं, इसलिए कई बार ऐसा लगता है कि ये संबंध अच्छा नहीं हो, परंतु मैंने अक्सर पाया मिथुन लग्न राशि के लोगों के लिए ये बहुत बड़ा राजयोग का कार्य कर जाता है। हालांकि शनि अष्टम भाव के भी मालिक है और मंगल छठे भाव के भी मालिक है, तो कहीं ना कहीं ये बेहतरी की तरफ जाता है। रिजल्ट खासकर भाग्य स्थान में बैठे हुए शनि आपका भाग्य बढ़ाएंगे और भाग्य के कारण लाभ होगा। विदेशों से लाभ होने के योग बनते हैं। अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य करते हैं उसमें सफलता के योग बनते हैं। मंगल भूमि पुत्र हैं तो भूमि से संबंधित कामकाज करने वालों को लाभ होता है। होटल लाइन में हैं तो स्थितियां बेहतर रहती हैं। शनि के साथ संबंध, शनि के ऊपर अष्टम दृष्टि मंगल की ये बताती है कि ये अष्टम दृष्टि मंगल की आपको भाग्यशाली बनाती। लाभ होगा, भाग्य के कारण ही लाभ होगा, स्वतः ही लाभ होगा। इसका मतलब ये है किस्मत आपका साथ देगी। पिता पक्ष से लाभ, पिता को लाभ के योग भी बनते हैं। शनि मंगल का ये संबंध, यहाँ पर षडाष्टक योग काम नहीं करेगा। शनि मंगल 6-8 की स्थिति में है, ये अगर काम करता भी तो वह उनके लिए कर सकता है जिनकी शनि मंगल की दशा अंतरदशा है, फिर भी वहाँ भी ये दोष कैंसिल हो जाता, क्योंकि पुष्य नक्षत्र में मंगल का गोचर जो कि शनि का नक्षत्र है, तो मंगल कहीं ना कहीं भाग्य स्थान का भी फल देगा, अष्टम भाव का भी फल देगा, क्योंकि नक्षत्र शनि का है। शनि नवमेश भी हैं, अष्टमेश भी हैं, तो मंगल के साथ संबंध होने के नाते मंगल 11वें भाव के मालिक हैं, छठे भाव के मालिक है। तो मंगल फल किस किस का देंगे? 11वें भाव का फल देंगे, भाग्य स्थान का फल देंगे, और कहीं ना कहीं छठे और 8वें भाव का भी फल देंगे। तो कुल मिलाकर आप इस तरह के योगों में जब आप भाग्य स्थान के साथ संबंध बना लें, तो इस तरह के योगों में मंगल जब भाग्य स्थान के मालिक के साथ संबंध बना लें तो इस तरह के योगों में आप भाग्यशाली रहते हैं, आप शत्रु हंता रहते, कर्जे से निजात पाने में सक्षम होंगे, कोर्ट कचहरी में फतेह के योग बन जाते हैं, दुश्मन हंता रहेंगे, क्योंकि भाग्य स्थान के मालिक शनि ने लाभ स्थान के मालिक मंगल के साथ संबंध बनाया है, जो कि छठे भाव का भी मालिक है। तो कहीं ना कहीं भाग्य ने साथ कोर्ट कचहरी में भी दे देना है, कर्जे को से निजात मिलेगी, लाभ की स्थितियां बनी रहेंगी। पुष्य नक्षत्र में होने से 28 अक्टूबर से ही पुष्य नक्षत्र में रहेगा मंगल, और 12 जनवरी तक शनि से प्रभावित रहेंगे मंगल, जो कि अच्छा है। सेकंड हाउस में बैठे हुए मंगल जब भाग्य स्थान के मालिक शनि से प्रभावित हो तो धन आता है, किस्मत के कारण धन आता है, ये लक्ष्मी योग प्रबल हो जाता है। हालांकि मंगल नीच राशि के हैं, फिर भी कहीं ना कहीं धन तो आता रहेगा इस अवधि में। पारिवारिक स्थितियों को लेकर कोई चिंता की बात नहीं है, कोई ज़्यादा उसमें आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मंगल यहाँ पर द्वितीय भाव में इतना बुरा फल कम ही देते हैं, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में यहाँ पर वृषभ राशि आती है। वृषभ राशि में चंद्रमा उच्च के होते हैं, और मंगल चंद्रमा की ही राशि में नीच के जरूर हो रहे हैं, परंतु यहाँ पर क्योंकि चंद्रमा उच्च के होते हैं तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली नीच भंग राजयोग भी बनता है। वैसे भी मंगल की उच्च की दृष्टि अष्टम भाव के ऊपर है, जो अकस्मात ढंग से आपको लाभ करवा सकती है, और गुरु की दृष्टि नीच की है, मकर राशि के ऊपर पंचम दृष्टि, तो अष्टम भाव के ऊपर भी नीच भंग राजयोग बन रहा है। गुरु की नीच की दृष्टि, मंगल की उच्च की दृष्टि, ये अष्टम भाव से नीच भंग राजयोग, जो कि अकस्मात ढंग से आपको लाभ करवा सकता है। अकस्मात ढंग से आपकी नौकरी में प्रमोशन हो सकती है, क्योंकि छठे भाव का मालिक भी है मंगल, और अर्थ त्रिकोण में जा बैठा है। 10th हाउस से मंगल पंचम भाव में स्थित है। सेकंड हाउस पंचम होता है, पांचवा होता है 10th हाउस से। त्रिकोण कहलाता, अर्थ त्रिकोण कहलाता है सेकंड हाउस और 6th हाउस। इसलिए अगर नौकरी को देखना है, सर्विस रिलेटेड मैटर्स देखने हैं, तो छठे भाव को जरूर देखना चाहिए। छठे भाव का मालिक धन भाव में बैठा है, तो नौकरी से भाग्य के कारण लाभ होगा। नौकरी क्या है? छठा भाव है। भाग्य क्या है? शनि है। शनि के साथ मंगल का संबंध है, लाभ स्थान का मालिक मंगल है।
तो आपको लाभ होगा, नौकरी में लाभ होगा, हो सकता है प्रमोशन हो जाए, एटलीस्ट आपकी फाइल मूव तो कर जाएगी। मुझे लगता है दिसंबर तक आपकी प्रमोशन के योग बनते हैं। 15 नवंबर से शनि भी मार्गी हो जाएंगे। और एक बात और, 4 ग्रह जब वक्री हों तो इस तरह का घटनाक्रम भी होते देखा गया है, जहाँ पर राहु केतु पहले से ही वक्री हैं और राहु केतु हमेशा ही वक्री रहते हैं, और गुरु वक्री हाल ही में हुए हैं, शनि भी 15 नवंबर तक वक्री रहेंगे। तो 4 ग्रह जब कुंडली में वक्री हों तो आपको निश्चित तौर से ज़्यादा बल मिल जाता है, कहीं ना कहीं अकस्मात ढंग से आपको लाभ होने के योग बनते हैं। खासकर अष्टम भाव के स्ट्रोंग होने के कारण, उच्च की दृष्टि मंगल की जो कि 11वें भाव का मालिक है, 11वें भाव का मालिक अष्टम भाव को उच्च की दृष्टि से देखे तो लॉटरी, सट्टे, शेयर बाजार से, लेगेसी से, इंश्योरेंस से, ये दबा हुआ पैसा, मर गया पैसा, जैसे कहते हैं ना, कोई धोखा हो गया, कोई चीटिंग हो गया, इस तरह का भी पैसा निकल आया करता है। हल्की सी मेहनत करें, ये योग परंतु आपको बता दूं 12 जनवरी तक बना रहेगा, जब तक पुष्य नक्षत्र में मंगल रहेंगे, और उससे भी ज़्यादा 12 जनवरी तक बना रहेगा जब तक पुष्य नक्षत्र में होंगे। 21 जनवरी तक मंगल कर्क राशि में रहेंगे और उसके पश्चात वापस मिथुन राशि में आ जाएंगे। तो 21 जनवरी तक आपके लिए स्थितियां सुखद हैं। लाभ अचानक से होने के योग बनते हैं, अचानक से आपका जो लॉस हुआ है उसकी भरपाई हो सकती है, इनकम का ग्राफ बढ़ने के योग बनते हैं, कोई मनोकामना पूर्ण होने के योग बनते हैं। फिर भी यहाँ पर कहीं ना कहीं इतना जरूर कहना चाहूँगा, क्योंकि मंगल 6ठे भाव का भी मालिक है, द्वितीय भाव में बैठे तो वैचारिक मतभेद ना होने दें फैमिली में। कुटुंब के भाव में 6ठे भाव के मालिक का क्या काम। हाँ, बैंकों से आपको ऋण मिल सकता है, क्योंकि सेकंड हाउस में 6th लॉर्ड बैठा हो, तो कर्जा इत्यादि अगर आपको चाहिए तो, क्योंकि भाग्य साथ है, लाभ का मालिक है मंगल, तो भाग्य के कारण लाभ होगा, तो बैंकों से भी ऋण मिलना लाभ होता है। क्योंकि अगर आपके पास पैसा है, लिक्विडिटी है, तो आप तभी तो बिजनेस बढ़ा सकते हैं। कई बार ऐसा होता है बड़े बड़े बिजनेस चलते ही बैंकों के ऊपर हैं, तो देयर इज़ नो प्रॉब्लम, और इससे आपकी लिक्विडिटी का क्रंच भी दूर होता नज़र आता है। और अदरवाइज़ भी अगर आप कोई पहले से ही लोन्स से त्रस्त है, तो इनकम का ग्राफ बढ़ने से आप अपने लोन्स को चुका पाएंगे। ये लंबी अवधि है, 21 जनवरी तक आपकी स्थितियां बेहतर ही होंगी, निश्चिंत रहिए, कोई भी ऐसा अवरोध नहीं आने वाला। व्यापार करने वालों के लिए स्थितियां निश्चित तौर से अच्छी ही रहेंगी। दोस्तों, आज इतना ही। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।